एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, एलेट 2025 के रिजल्ट्स जो है ये फाइनली आउट हो चुके हैं। अब काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है एनएलयू दिल्ली का। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर, और इसकी शुरुआत करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमारा एआईआर रैंक 200 आया है, 300 आया है, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे भी है जिनका कैटेगरी वाइज रैंक जो है अलग अलग आया है। अब ऐसे वाले सिचुएशन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या मुझे पॉसिबिलिटी है कि मुझे एनएलयू दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज हमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो है ये रेफर करना होगा, जहां पे अगर हम देखें एनएलयू दिल्ली में जो टोटल सीट्स अवेलेबल है वो है सिर्फ 120। जी हाँ गाइस, 120 सीट्स है, और उसमें भी हमें क्लासिफिकेशन क्लियरली बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है ये टोटल सीट्स अवेलेबल है वो है 50, ओबीसी वालों के लिए 24 सीट्स है, एससी कैटेगरी के लिए 17 सीट्स है, एसटी के लिए 8 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए टोटल 11 सीट्स है। 10 सीट्स जो है ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। अब ऐसे वाले सिचुएशन में आपका एआईआर रैंक क्या आता है ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। रिमेंबर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो एनएलयू दिल्ली जो है बहुत ही लिमिटेड सीट्स प्रोवाइड करता है और बहुत ही हाईली डिमांडेड एनएलयू है। इस साल भी कम से कम 15,000 से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अपियर किया हुआ है। तो कंपटीशन जो है ये बहुत ज्यादा टफ है गाइस, और इसमें आपका रैंक जो है अगर सपोजिंगली 200 के अंदर आता है तो हाई चांसेस है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कैटेगरी रैंक जो है ये भी क्या है। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ये क्या होगा, कैसे होगा। अब रिजल्ट जो है कल रात को आया है, शाम को जो है डिक्लेयर किया गया है, लेट नाइट एक्चुअली एलेट का रिजल्ट आया हुआ है। अब आज रात को काउंसलिंग इनवाइट्स जो है ये जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का इनवाइट नहीं जाता है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लोग अपना मेल बॉक्स चेक कर रहे हो, या फिर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी उधर चेक कर सकते हो कि क्या आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल्स जो है ये कितने जाएंगे। तो कॉल्स जो है अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जो है हायर जाएंगे देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो टोटल सीट्स के लिए अवेलेबल है उस कैटेगरी में। तो अगर सपोजिंगली अगर हम बात करें, लेट अस कंसिडर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल 11 सीट्स है, तो फिर 3 टाइम्स हायर कॉल्स जाएंगे। मतलब एआईआर रैंक ऑलमोस्ट 33 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, उसमें जितने लोग आते हैं उन लोगों को कॉल्स जो है ये जाएगा। मतलब एक सीट के लिए जो है 3 टाइम्स हायर कॉल्स जो है ये जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आज शाम को जो है अगर कॉल्स जैसे स्टार्ट होते हैं तो उसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बट प्लीज मेक श्योर करिए अपना मेल बॉक्स आप लोग अच्छे से चेक करते रह रहे हैं, या फिर आपको एसएमएस भी आएगा एंड आप लॉग इन करके अपने अकाउंट में भी उस चीज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको कॉल आया है। और काउंसलिंग का जो लास्ट डेट होगा वो है December 22 सुबह को 11 बजे। जी हाँ गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है ये। यूजुअली रात के टाइमिंग तक होता है, क्लैट कंसोर्शियम जैसे 10 बजे का टाइम देता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। सुबह के 11 बजे तक ही आपको डिसाइड करना है 22 दिसंबर तक कि क्या आपको एनएलयू दिल्ली का काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो अगर आप करना चाहते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 30,000 का पेमेंट करना है, एंड अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको 20,000 रुपीज का पेमेंट जो है ये करना होगा। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा December 27 को, वो भी शाम को 6 बजे। ये डेट्स ध्यान में रखिए, बिकॉज अगर आप कोई डेट मिस कर जाते हो तो शायद आप अपना चांस एनएलयू दिल्ली में पढ़ने का खो दो। उसके बाद December 27 से लेके January 4 तक उन स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाएगा जिनका नाम इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है कि प्रोविजनल कंफर्मेशन फीस जो है ये 50,000 रुपीज का पे करना होगा January 4 तक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लीज मेक श्योर करिए कि प्रोविजनल फीस जो कंफर्मेशन आपकी फीस है इसमें जो 30,000 पे किया है वो इंक्लूडेड नहीं है।
पहले आप काउंसलिंग फी पे करोगे अगर आपको कॉल आया 30,000 का, एंड उसके बाद आप कंफर्मेशन फीस पे करोगे दैट इज 50,000 का। तो टोटल इट सम्स अप टू 80,000, जो आपका फीस के साथ बाद में एडजस्ट जो है ये हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये आने वाला है जनवरी 10 को शाम को 6 बजे। एंड अगेन जिन स्टूडेंट्स का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आता है अगर उन्हें वहां पे एडमिशन चाहिए तो भी उन्हें भी सेम प्रोसीजर है, 50,000 रुपीज जो है ये भरने होंगे। रिमेंबर गाइस, बैलेंस फीस जो है, जो भी आपका बचता है, मतलब आपका जो टोटल फीस होगा उसमें से 80,000 डिडक्ट करके वो फीस आपको पे करना होगा April 30 तक। तो जो भी फीस का अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं वो प्लीज मेक श्योर करें कि ये डेट आप लोग ध्यान में रख रहे हो। और फिर थर्ड मेरिट लिस्ट जनवरी 23 को एक्सपेक्टेड है, जहां पे कॉल्स एक्सेप्ट करने का टाइमिंग दिया गया है स्टूडेंट्स को जनवरी 28 तक का। एंड फिर फोर्थ लिस्ट जो है आएगा May 16 को। जी हाँ गाइस, जनवरी के बाद सीधा मई को आएगा आपका फाइनल लिस्ट। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में आता है वो लोग फिर अप्रोक्सीमेटली जो आपका फीस का पेमेंट है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है ये भी हमें डिटेल में बताया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि जो भी एडमिशन होगा ऑनलाइन मोड में ही होगा, तो आपको एनएलयू दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं एलेट के स्कोर के बेसिस पे उन्हें इनविटेशन आएगा कैटेगरी वाइज ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, जहां पे 3 टाइम्स नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स जो सीट्स अवेलेबल है उनको इनविटेशन जो है जाने वाला है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ईमेल एसएमएस आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, एंड अगर आप चाहो तो लॉग इन करके भी अपने अकाउंट में देख सकते हो। एनएलयू दिल्ली जो है अगर सपोजिंगली आपको मेल या एसएमएस नहीं आया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप लोग लॉग इन करके जो है अपना चेक कर ले कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। डेडलाइन किसी भी तरीके से एक्सटेंड नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट जैसे आप चाहो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारे पेमेंट मोड्स जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। साथ ही साथ बोला गया है प्लीज लास्ट मोमेंट पे वेट मत करिएगा, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एंड मेक श्योर करना जब आपका पेमेंट प्रोसेस हो रहा है तब बिना ये मैसेज देखे दैट इज पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज देके बैक मत करिएगा, क्योंकि इन लोगों ने क्लियरली बोला है दे आर नॉट लाइबल अगर आपका ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके का जो है फेलियर हो जाता है। तो मेक श्योर करिए ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रख रहे हो। अब सवाल ये आता है कि ये काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ये अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया है हमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स जो है ये अपलोड करने होंगे, जहां पे मेक श्योर करना है हमारा 45% है। एंड ये एचएससी का जो है लगेगा, अगर आप एचएससी अपियरिंग स्टूडेंट हो तो अभी सबमिट नहीं करना है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको जून 1 तक जो है सबमिट करना होगा। 10th का मार्कशीट हमारे पास होगा तो ये हमें अपलोड करना है। रिमेंबर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या, आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे और उस पर आपका साइन होना चाहिए, और इसी सीरियल ऑर्डर में रखिएगा गाइज, इसका सीरियल ऑर्डर चेंज मत करिएगा, उसी का फिर सीरियल ऑर्डर से आपको अपलोड करना होगा। कैंडिडेट्स को बोला गया है कि अगर सपोजिंगली आप पास नहीं होते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन, नॉट मोर देन 6 months ओल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो प्लीज बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट हमें बोला गया है अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुड बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, मतलब स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल का ओबीसी या तो दिल्ली स्टेट का ओबीसी जो है ये चल सकता है। एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, April 2024 के बाद का होना चाहिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ जो भी आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये भी April 1 के बाद होना चाहिए। तो डेट चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का लिए अप्लाई करते हैं, काउंसलिंग फीस पे करते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स आगे प्रोसीजर में कैरी फॉरवर्ड होंगे, और रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होगा कि आपको सीट मिल जाएगी, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कैसे होगा।
अब यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई है कि जो आपका फीस है ये आपको April 30 तक भरना है। अगर सपोजिंगली कोई स्टूडेंट April 30 तक बाकी की फीस का पेमेंट नहीं कर पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, आपका एडमिशन नहीं होगा। अभी तक जो भी आप लोगों ने किया हुआ है वो सब वेस्ट चला जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा एडमिशन ऑफर का, दैट विल स्टैंड नल एंड वॉइड। और आपका वो सीट जो है ये फोर्थ मेरिट लिस्ट में किसी और स्टूडेंट के लिए एक्टिवेट जो है ये हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि ये चीज आप लोग ध्यान में रख रहे हो एंड अपना लॉगिन करके ही आपके अकाउंट से ही पेमेंट करिएगा और कोई मोड यूज मत करिएगा। उसके बाद इमीडिएटली डाउनलोड कर लीजिएगा अपना प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर अपने अकाउंट में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, एंड फिर वो डॉक्यूमेंट आपको साइन करना होगा और उसके बाद आपको आपके अकाउंट में लॉग इन भी करना होगा अपने पेरेंट्स का, एंड जो स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है उसका भी सिग्नेचर उसमें लगेगा। रिमेंबर, किसी भी तरीके का डिले मत करिएगा क्योंकि उसके बाद डेडलाइन के बाद उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो लोग किसी भी तरीके का डीले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के एक्सक्यूज जो है वो नहीं सुनेंगे। नाउ कमिंग टू द रिफंड पार्ट, तो रिफंड उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने काउंसलिंग की हुई थी, काउंसलिंग फी जो है उन्होंने पे किया था बट उन्हें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है नहीं मिला क्योंकि कट ऑफ हाई गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सिर्फ उन्हीं लोगों को रिफंड मिलेगा जिन्होंने काउंसलिंग फीस पे की बट फिर उन्हें सीट अलोकेट नहीं हुआ। अगर आपने लेटस से कि काउंसलिंग फीस पे की, कंफर्मेशन फीस भी पे कर दी और उसके बाद अगर आपने एडमिशन जो है ये नहीं लिया तो फिर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा रिफंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिफंड प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ March 15 के बाद ही आपका स्टार्ट होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बोला गया है यूनिवर्सिटी 10% ऑफ द काउंसलिंग फी होल्ड करके रखेगी और वो 10% का रिफंड आपको June 30 के बाद जो है ये मिलेगा। हॉस्टल अकोमोडेशन की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको बताई गई है कि यूनिवर्सिटी स्केड्यूल जल्दी लेके आएगी हॉस्टल फीस के लिए कि कैसा होगा। हॉस्टल फी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल ओनली, तो ये चीज ध्यान में रखिए। यहाँ पे हमें फी का स्ट्रक्चर बताया गया है, एज यू कैन सी हियर इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वाले केसेस में आपकी फीस जो है 3,83,000 जो है ये हो जाती है। सो स्टे ट्यून गाइस, अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो मैंने बोला, मेक श्योर करिए इसका प्रिंट निकाल के डेट करेक्टली फिलअप करके अपने पेरेंट्स का और खुद का साइन लेके जो है इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे डिटेल्ड वीडियोस जो है आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिलते रहे।